यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल के नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस राहत के पीछे एक बड़ा नाम सामने आया है। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबूबकर अहमद मुस्लियार। निमिषा को 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जानी थी, जिसे टालने के लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही थी। यह खबर न केवल निमिषा के परिवार के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, बल्कि इसने एक बार फिर भारत में धार्मिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों की शक्ति को उजागर किया है। आइए जानते हैं कौन है ग्रैंड मुफ्ती। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया का पूरा नाम शेख अबूबकर अहमद मुस्लियार है। वे भारत के 10वें और वर्तमान ग्रैंड मुफ्ती हैं, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। उन्हें 24 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती चुना गया। वे इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति हैं, जो केरल के मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। निमिषा प्रिया को 2017 में यमन के एक व्यापारी तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह सना जेल में बंद थी। निमिषा का कहना है कि उसने मेहदी को केवल बेहोश करने के लिए केटामाइन का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन के कानून के तहत पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी देकर दोषी को सजा से बचाया जा सकता है। निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुस्लियार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के सूफी धार्मिक नेताओं और विद्वानों से संपर्क किया और उसने मृतक मेहदी के परिवार से बातचीत करने का आग्रह किया। मुस्लियार ने बताया कि इस्लाम में एक ऐसा कानून है जो पीड़ित के परिवार को हत्यारे को माफ करने की अनुमति देता है, खासकर यदि ब्लड मनी का भुगतान किया जाता है। उन्होंने यमनी विद्वानों को इस मानवीय पहलू को समझाने का प्रयास किया और फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया, जिस पर यमनी प्रशासन ने विचार किया और फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है। शेख अबूबकर अहमद मुस्लियार पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। वे अपने शांति प्रयासों, धार्मिक संवाद और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2014 में IS के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए थे और भारत के विविध समाज में धर्मनिरपेक्ष भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अरबी, उर्दू और मलयालम में 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का संचालन किया है। ग्रैंड मुफ्ती की यह पहल निमिषा प्रिया के जीवन को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक बार फिर दर्शाता है कि कैसे धार्मिक नेता मानवीय संकटों में आशा की किरण बन सकते हैं।